आगे लिखो, जो कुछ अपवित्र या अनियमित वस्तु भी है, मैं अब सबका निराकरण कर रहा हूं। जो अपवित्र है उसका मैं निराकरण कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अब क्या लिखा गया आगे सुनो। विघ्न डालने वाले सभी असुर एवं दानवों को मैं मार चुका हूं, ये मन में भाव करके। सब राक्षस, यक्ष, पिशाच एवं यातुधानों राक्षसों के समूह मुझसे मारे जा चुके हैं। श्राद्ध के अंत में दान देते समय हाथ में काले तिल, हाथ में काले तिल, जौ और कुश के साथ पानी लेकर वो चीज को समर्पित कर देनी चाहिए, ताकि उसका सुफल पितरों तक पहुंच सके। क्या क्या बताया है? काला तिल, जौ और कुश दाग, कुशा कुश दाग, ये हाथ में लेकर फिर संकल्प करके उसको देते, आपके पितरों तक सीधी पहुंच जाती है वो। ठीक है? और नहीं तो अगर ये नहीं करोगे, नहीं तो असुर लोग हिस्सा ले जाते हैं, राक्षस लोग हिस्सा ले जाते हैं। ब्राह्मण के हाथ में अक्षत चावल देकर ये मंत्र बोला जाता है, ये मंत्र बोला जाता है, और कहा जाता है कि मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, मुझे पुष्टि और धृति प्राप्त हो, लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहे। ये आप ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके बनना कि महाराज मेरे को आशीर्वाद दो, हे मेरे पितृ देवता मुझे को आशीर्वाद दो कि जो भी मुझे शांति प्रदान करे, ऐसा मेरे घर में धन आए, मेरे घर में सुकून आए, शांति रहे, मेरे घर में पवित्रता रहे, मेरे घर में शुचिता रहे, मेरे मन में त्याग की भावना रहे, मैं वैसा देने वाला बना रहूं, मेरे द्वारा तुम्हारे निमित्त हमेशा अच्छे अच्छे कार्य होते रहे, ये भावना पितरों इन करनी है। और क्या लिखा है? मुझे मिलती रहे, ये ऐसी प्रार्थना। और पितरों को श्रद्धा से ही बुलाया जा सकता है। पितरों को बुलाने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। अगर जोर जोर से मंत्र बोलते रहोगे, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं आएंगे। श्रद्धा के बगैर पूजा व्यर्थ है। गीता जी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त ज्ञान ही फलित होता है। उद्धव के पास तो ज्ञान तो था, बृहस्पति का शिष्य उद्धव, ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था। ज्ञान और प्रेम जब साथ होता तब परमात्मा प्रकट होता। गोपियों के पास ज्ञान तो नहीं था लेकिन गोपियां प्रेम करती थी कृष्ण से, और ज्ञानी को, कृष्ण ज्ञानी को, उद्धव को उन्होंने प्रेम की पाठशाला में भेज दिया। कृष्ण ने कहा जाओ गोपियों, और अनपढ़ थी गोपियां, उन्होंने प्रेम की परिभाषा पढ़ा दी उद्धव को। मतलब इसका मतलब संकल्प दृढ़ होना चाहिए। दो ही बात है, या तो तुम उसके रंग में रंग जाओ या तुम्हें वो अपने रंग में रंग लेगा, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारा दृढ़ संकल्प होगा तो तुम्हें कोई अपने रंग में रंग नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति तुम्हें अपने रंग में नहीं रंग पाएगा। और सिद्धि संकल्प की होती है। अगर तुम उसके रंग में रंगे जा रहे हो तो सोच लो, विचार कर लो, और तुम उसे रंग रहे हो तो वो सोच लो। आगे सुनो। श्राद्ध में चांदी का दान, श्राद्ध में चांदी का दान, चांदी के अभाव में उसका दर्शन अथवा उसका नाम लेना भी पितरों को अनंत एवं अक्षय स्वर्ग देने वाला का दान कहा गया। चांदी का दान भाई, अगर चांदी नहीं है, केवल चांदी का दर्शन भी आप उनको करवा देते हो तो भी आपको पुण्य मिल जाता है। चांदी का दान पितरों के लिए बताया गया है। इसमें क्या लिखा गया है? अक्षय स्वर्ग फल देने वाला बताया गया है। योग्य पुत्रगण चांदी के दान से अपने पितरों को तारते हैं। अगर आप योग्य बेटे हो तो अपने पूर्वजों के निमित्त चांदी का दान करके अपने पुरखों को तारते हो। काले, देखो, मृग चरम का सानिध्य,
दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला एवं ब्रह्म तेज का वर्धक है। अब क्या लिखा है? स्वर्ण निर्मित, सोने से बने हुए, चांदी निर्मित, ताम्र निर्मित वस्तुएं, दोहित्र, तिल, वस्त्र, कुश का तृण और कंबल, अन्य अन्य पवित्र वस्तुएं एवं मन वचन कर्म का योग से श्राद्ध में पवित्र वस्तुएं कही गई है। अब इसमें क्या क्या लग? सोना, सोने से निर्मित चीज, चांदी से निर्मित चीज, तांबे से निर्मित चीज, तिल, वस्त्र, कुश, कुशाडाब, कंबल, वस्त्र, ऊनी वस्त्र, और मन कर्म वचन के अनुसार जो आप दोगे तो तुम्हें अनंत 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 फल की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप श्राद्ध काल में ब्राह्मणों को भोजन देने में समर्थ नहीं हो, अन्न नहीं दे पा रहे हो ब्राह्मणों को, तो वन्य कंदमूल, कंदमूल, फल, जंगली शाक और थोड़ी सी दक्षिणा ही दे। यदि इतना ही न करने में समर्थ नहीं हो तो किसी भी द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर कर एक मुट्ठी काले तिल दे, अथवा पितरों के निमित्त पृथ्वी पर भक्ति एवं नम्रता पूर्वक 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि दे दे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे घर में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो 7-8 तिल ले लो। कौन सा तिल? काला। और तिल लेकर आप किसी नदी के तट पर चले जाओ, किसी सरोवर के तट पर चले जाओ और वहां पर तिलांजलि दे दो। तिल की अंजलि, तिल के अंदर बैठा कर तिल का भाव देकर उनको दे दो। वहां जाकर जलांजलि दे दो, जल दे दो, तिल रख लो और तर्पण करो, तिल रख लो, तर्पण करो। ये तर्पण है, इसको ही बोलते तर्पण। तर्पण कर दो, 7-8 तिल के दाने रख कर दो। कुछ 7-8 दाने तो मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं है तो भी इतना कर दो, जल ले लो और 7-8 दाने तिल के रख लो और तर्पण कर दो, तो भी तुम्हारे पितरों तक वो चीज सीधी पहुंच जाती है। यहां तक का विधान बताया गया है। यदि इसका भी अभाव हो कि महाराज 7-8 तिल भी दाने नहीं हमारे पास, अगर इसका भी अभाव हो तो कहीं न कहीं एक दिन का घास लाकर, एक दिन का घास मतलब बाहर से घास ले आओ और घास लाकर प्रेम पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से गाय माता को खिला दो। अगर तुम्हारे पास 7-8 तिल के दाने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जंगल से जाओ और घास काट कर लाओ अपने हाथों से, किसी से कटवाओ मत, अपने हाथों से घास काट के लाओ और लाकर गौ माता को घास खिला दो। उसी में भी तुम्हारी पितरों की तृप्ति हो जाती है। इससे ज्यादा क्या बोले भाई? ये आज तक किसने बताया आपको? आज तक किसने क्यों नहीं बताया? बताया होगा, आपने सुना नहीं होगा। महापुरुष तो बताते ही रहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष तो बताते रहते हैं, तूने सुना नहीं होगा। सुनते तो टन घरों ग्रहण नहीं किया होगा तुम लोगों ने। बताते तो है संत महात्मा, तो बताएंगे नहीं, क्या करेंगे? उनका काम शास्त्रों की सेवा करनी है। अब तुम सुनो न सुनो तुम्हारी मर्जी है। अब कोई ये भी कह देगा बाद में, महाराज जी गया में आपने बताया नहीं, हम पोथी करवा। कितनी बार? हाँ, कई लोग इस हरिहरी आदमी है कि इतने, अरे मैं मेरे लिए थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। अब मुझे पता है आज तो ये मन में विचार कर रहा है कि तू ही कल पोथी बिठाएगा, तेरे मन में संकल्प उठेगा कि मुझे भी कर लेना चाहिए, मुझे भी कर लेना चाहिए। अगर ये भी तुम्हारी स्थिति नहीं है कुछ करने की, तो बाद में बोलोगी महाराज जी ने बताया नहीं। मैं बता रहा हूं कि 7 तारीख से श्राद्ध लगेगा, 4 तारीख तक मैं खाटू में मिलूंगा। अब 5 को तुम आओगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि 5 को कथा करते तुरंत मुझे रवाना होना है। मैं कथा करके ही तुरंत यहाँ से रवाना हो जाऊंगा 1 बजते, क्योंकि भाई मेरे को 6 तारीख को गया जी में कथा करनी है, और वो भी सुबह 10 बजे करनी है। अब इतने दूर का सफर है, पूरी व्यवस्था करना बहुत टेढ़ा काम है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं
कि आपसे हमारी विनती रहेगी कि आप प्रसन्न मन से, हम 5 को आपसे नहीं मिलेंगे, हम 4 तक आपको मिलेंगे। तो आपको खाटू आना हो, कुछ पूछने के लिए आना हो, पितरों के लिए आना हो, कोई बाद में बात हो रही तो आ जाना, नंबर हमारी टीम में चल रही है, नंबर लेके आ जाना। और फिर और तो भैया मैं क्या बोलूँ। तो और मैं कह रहा 7 तारीख से गया में कथा प्रारंभ होगी, तो 7 तारीख से आपकी पोथी बिठा देंगे, ब्राह्मण भोजन तर्पण सब कुछ करवा देंगे। आप तो प्रसन्न मन से करवाना। अब देखो, अगर गाय को घास भी नहीं खिला सकते हो, आगे भी लिखा है, अगर तुम एक दिन जंगल में जाकर घास नहीं ला सकते हो, गाय को घास भी नहीं खिला सकते हो, उसके लिए भी सुना देता हूं, उसके लिए भी सुना रहा हूं, वो भी सुनो। अगर गाय को तुम घास भी नहीं खिला सकते हो, इन सभी वस्तुओं का अभाव है, ये भी नहीं किया तो वन में जाकर अपना कक्ष मूल ये बोलना आपको उस स्वर से कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न तो धन है न संपत्ति है। जंगल में जाकर अपनी बगल दिखाकर भगवान से कहना कि न तो मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य धन है और न संपत्ति है और न कोई मेरे पास अन्य सामग्री है। अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूं, मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ पाए, मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करे। मैं अपने दोनों बाहें आकाश में उठा रहा हूं, ये प्रणाम कर लो, इसको कहते शरणागति। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये तो कर सकते हो, इससे भी तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। बताओ इससे ज्यादा क्या है। अब यह शास्त्रों में कितना प्रमाण, कितनी छूट दी है, हर प्रकार की छूट शास्त्रों में दी गई है। ये भी हाथ उठाकर कह दो भगवान मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ये करो, तो भी तुम्हारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे पितृ देवता तुम्हारे लिए सर्व कुछ कर दे, सब कुछ कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, मैं कहना क्या चाहता हूं, कहने का तात्पर्य ये है कि पितरों के कल्याणार्थ श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं करो, अगर ये भी करो तो ये भी तुम्हारे लिए श्राद्ध है, मतलब करना चाहिए। यहां सीधी बात है, हर प्रकार अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है, सोने की है तो सोने की, चांदी की चांदी से, नहीं है तो नहीं, कुछ भी नहीं है तो गाय को घास खिला दे, और कुछ भी नहीं है तो हाथ उठाकर बोल दे हे पितरों में तुम्हें प्रणाम करता हूं, मेरे पास कोई सामग्री, ये भी तुम्हारी, लेकिन श्राद्ध तो करना चाहिए, श्राद्ध के अंदर कुछ तो कुछ बोलना चाहिए, ये बात है। मतलब होना ही होना चाहिए, सब काम बाद में है, पितरों का काम सबसे पहले। अगर अब भी तुम नहीं सुनोगे तो भाई आप कैसे सुनोगे। इसका मतलब यही है, वायु पुराण में लिखा गया, कहने का तात्पर्य है कि पितरों के कल्याण श्राद्ध के दिनों में और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों को श्रद्धा में प्रसाद मिलता है, उनसे उसकी तृप्ति मिलती है, उसको तृप्ति मिलती है।